फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पल्लवी एक बार फिर से अपने चैनल शिवाय आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैंने ये कान्हा जी के लिए ब्यूटीफुल सी पैंट शर्ट विद टोपी तैयार की है, जिसमें ये पैंट टी शर्ट ये टोपी है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने पिंक एंड क्रिम्सन कलर से आज ये पैंट शर्ट तैयार की है, जिसे मैं आज आपको पहना कर नहीं दिखा पाऊँगी, पर मैं बहुत जल्दी इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगी शॉर्ट वीडियो में, जिसमें मैं कान्हा जी को पहना के दिखाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पैंट को जो पिंक टच दिया है और यहाँ पर मैंने वाइट कलर के मोतियों से इसको डेकोरेट किया है। पट्टी पर भी मैंने मोतियों का यूज़ किया है। ये हमारी पैंट की बैक साइड थी, ये फ्रंट है। आप अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ पर इस तरह से मैंने क्रिम्सन कलर की शर्ट का यूज़ किया है, जिस पर मैंने गोल्डन कलर के मोतियों का यूज़ किया है। ये बड़े वाले मोती हैं और यहाँ पर मैंने फुल स्लीव्स रखी है और ये इसकी बैक साइड है हमारी शर्ट की, जो कि बहुत ही प्यारी लुक दे रही है। और यहाँ पर मैंने आज टोपी को कुछ डिफरेंट सा लुक दिया है। आप इसे पेंटर वाली टोपी, जो पेंट विदेशों में पेंट करने वाले लोग पहनते हैं, या फिर मुकुट वाली टोपी भी बोल सकते हैं। इसमें यहाँ पर बहुत ही जल्दी और बहुत ही सुंदर टोपी मैंने तैयार की है। चलिए फिर तैयार करते हैं। तो कलर आपको पता चली गया है। यहाँ पर मैंने दो तरह की ऊन ली है, पिंक एंड क्रिम्सन कलर। ये भी 3 फर वाली ऊन है, धागे वाली फर वाली ऊन। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत गर्म है। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही इसी तरह से ऊन लिए, जिसमें वाइट कलर क्रिम्सन कलर की मैं शर्ट बनाने वाली हूँ और पैंट बनाने वाली। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शर्ट की तैयारी करते हैं। तो हमें शर्ट में यहाँ पर 36 फंदे डाले हैं। ये मैं आज 6 नंबर कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। ये आप 5, 6 दोनों ही तरह के कान्हा जी को आराम से पिना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी 10 नंबर की सिलाई का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फंदे डाल लेते हैं। तो फंदे डालने के लिए इस तरह से हम धागे को छोड़ देंगे और 36 फंदे हमें यहाँ पे डालने हैं और सिलाई को धागे के ऊपर रखेंगे। रखने के बाद फिंगर को इस तरह से सिलाई के अंदर डालेंगे, धागे के अंदर, और छोटे वाले को उसके ऊपर से लपेटेंगे और इस तरह से दोबारा वापस डाल देंगे। इस तरह से करते करते हम यहाँ पर 36 फंदे डालेंगे। तो मैं पहले फंदे डाल लेती हूँ 36, फिर आपसे मिलती हूँ, फिर बताती हूँ आगे आपको क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर 36 फंदे डाल दिए हैं। अब हम यहाँ पर 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी करने वाले हैं। तो चलिए 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इस तरह से कुछ बुनना होगा। तो ये देखिए, ये धागे को उसके ऊपर से करते हुए सिक्योर, ताकि लुक भी अच्छी आ जाए और हमारा फंदे भी ना खुले। तो हम दोनों चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस तरह से अपनी पूरी सिलाई उल्टी उल्टी उतारेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 3 सिलाइयाँ और उल्टी उल्टी उतारेंगे, ताकि एक छोटा सा प्यारा सा हमारा बॉर्डर बन सके शर्ट का। तो हम उतार लेते हैं, फिर बाद में उसके बाद मिलते हैं आपसे। चलिए फिर कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर 4 सिलाइयाँ पूरी कंप्लीट कर ली हैं। अब मैं 5वीं सिलाई में आ गई हूँ। 5वीं सिलाई में हमें स्टार्टिंग के 2 फंदे यहाँ पर पहले उल्टे करने हैं। जैसे ये दो हमारे उल्टे हो गए। हम धागे को सिलाई के ऊपर से पीछे ले जाएंगे। अब हम यहाँ पे पूरी सिलाई सीधी सीधी करेंगे। सॉरी, हमें यहाँ पर आखिर में भी आकर 2 फंदे उल्टे उल्टे करने हैं। जिस तरह से अभी हम सीधे किए हैं, स्टार्टिंग में हमने उल्टे किए थे, इसी तरह से लास्ट के 2 फंदे भी हम उल्टे करेंगे और बीच के हमारे सारे 32 फंदे सीधे सीधे होंगे। तो इस तरह से हमें ये पूरी सिलाई करनी होगी। तो हम कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारे 2 आखिरी के 2 लास्ट के 2 फंदे बचे हैं। तो हम इस धागे को अपनी तरफ ले लिया है और 2 फंदों को हमने यहाँ पर उल्टा उल्टा यहाँ पर कर दिया है। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं। तो उल्टी तरफ हम पूरी सिलाई यहाँ पर उल्टी उल्टी ही करेंगे।
ये देखिए हम ये पूरी सिलाई इसी तरह से उल्टी उल्टी करने वाले हैं। इसमें हमें कोई भी फंदा सीधा नहीं करना है। यहाँ पर हमें शुरू से लेकर आखिरी तक सारे फंदे उल्टे उल्टे करने हैं, क्योंकि हम उल्टी साइड हैं। तो ये देखिए हमने उल्टी साइड भी कर लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसकी लंबाई को इसी तरह से उल्टा सीधा करके बढ़ा लेंगे। देखिए ये आप देख सकते हैं उल्टा सीधा किस तरह से ये जो पूँछ है हमारी लटक रही है, ये हमारी उल्टी साइड और ये हमारी सीधी साइड हो गई है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सीधी साइड सीधी, शुरू के 2 उल्टे और आखिरी के 2 उल्टे करते हुए बीच के 32 फंदों को सीधा और करते हुए उल्टी साइड पूरी उल्टी करते करते मैं यहाँ पर पूरी सिलाई कर लेती हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ कितनी सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे की हैं। चलिए फिर करते हैं। तो मैंने देखिए कर लिया है, मैंने यहाँ पर 7 सिलाइयाँ और कर लिए हैं उल्टी सीधी। यानी अगर हम पहली 2 सिलाइयों को और मिला लें उल्टी सीधी को तो 9 और 4 हमने उल्टी की थी, तो अब तक हमारी टोटल 11 सिलाइयाँ हो चुकी हैं और 12वीं सिलाई हमारी ये हम उल्टी साइड आ गए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, स्टार्टिंग के 9 फंदों को हम यहाँ पर घटाने वाले हैं। तो हम किस तरह से घटाएंगे तो मैं आपको बता देती हूँ। पहले हमें स्टार्टिंग के यहाँ पर 9 नहीं 11 फंदे हमें यहाँ पर घटाने होंगे। तो हमें क्या करना होगा, 2 फंदों को एक साथ लेना होगा उल्टे में और उनको बुन देना है, जिससे हमारा यहाँ पर एक फंदा घट जाएगा। ये देखिए हमारा एक फंदा घट गया, तो अब हमारे सिलाई पे एक फंदा रह गया, जिसको हम वापस उसी सिलाई पे दोबारा चढ़ा देंगे। अब वो वाला फंदा और एक नया फंदा लेंगे, फिर से एक फंदा घटा लेंगे। इस तरह से करते करते हमें यहाँ पर पूरे 11 फंदे बढ़ाने हैं, 11 फंदे घटाने हैं। तो ये देखिए हमारे 2 फंदे घट गए। इसी तरह से फिर से हम करेंगे तो ये हमारा तीसरा फंदा कट जाएगा, फिर वापस चढ़ा देंगे, फिर वही वाला फंदा और एक नया फंदा लेंगे, फिर 4 फंदे घट गए, फिर वापस चढ़ाएंगे, फिर वो और एक फंदा नया और लेंगे, फिर 5 फंदे। इस तरह से हम करते चले जाएंगे। ये देखिए छठा फंदा बहुत ही सुंदर और बहुत ही इजी बनने वाली ड्रेस है। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी अगर आप मुझे बिना स्किप करे देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप आराम से ये कर लेंगे और मेरे साथ करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस तरह से ये देखिए हमने यहाँ पर 9 फंदे घटा दिए हैं। अब हम 10वां फंदा घटा रहे हैं। ये 10वां घट गया। अब ये हमारा 11 फंदे घट चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने 11 फंदे घटा लिए हैं और एक फंदा हमारी सिलाई पे है। अब यहाँ पर हम 14 फंदों को बुनने वाले हैं। जो हमने एक सिलाई पे था वो भी मिलाकर 2 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब तीसरा, चौथा, ये हमें उल्टे में ही बुनने हैं, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे उल्टे उल्टे में हमें ये सब बुनने हैं। तो यहाँ पर हम 14 फंदे बुनेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर 14 फंदे बुनने वाले हैं। तो गिन लेते हैं। अभी हमारे नहीं हुए हैं 14 फंदे, अभी हमें और फंदे बुनने पड़ेंगे। आखिरी में हमारे यहाँ पर 11 फंदे बचेंगे। जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में 11 फंदे बुने घटाए थे उसी तरह से। तो देख सकते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 4 6 8 10 11। तो देखिए यहाँ पर हमारे 11 ही फंदे बचे हैं। अब उनको भी हम 2 2 कर करके एक साथ, जिस तरह से हमने अभी घटाया था उसी तरह से हम इनको भी घटा देंगे 11 के 11 फंदों को। चलिए मैं इन्हें घटा लेती हूँ, फिर आखिर में बताती हूँ नोट कैसे लगानी है आपको। ये देखिए मैंने सारे घटा लिए हैं। अब 2 बचे हैं, हम इनको भी बुन लेंगे। अब आखिरी एक बचा है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ताकि इसमें से हम धागे को निकाल कर इस तरह से गांठ। तो इस तरह से हम यहाँ पे नोट लगा लेंगे और धागे को गांठ को पकड़ कर धागे को, एक्स्ट्रा धागे को हम अपनी तरफ से खींच लेंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर पूरा हो गया है। अब हमने जितने यहाँ पर नीचे बुने हैं अब उसी तरह से हम यहाँ पर बुनते चल जाएंगे। सबसे पहली सिलाई हमारी यहाँ पर उल्टी होगी, क्योंकि हम उल्टी तरफ हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो धागा जोड़ना बता देती हूँ। तो इस तरह से हम धागे को लेंगे और बुनते चले जाएंगे और इस धागे को हम डबल करके इसी तरह से घुमा लेंगे। तो इससे क्या है, हमारा धागा भी सिक्योर हो जाएगा, फिनिशिंग भी आ जाएगी। और आपको जब वापस आएंगे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर डबल फंदे तो नहीं है, बस थोड़ा सा मोटा होगा, ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं पता चलता है और बहुत ही सुंदर लुक आती है। इसी तरह से हम करते चले जाएंगे और ये हम उल्टा सीधा हम यहाँ पे कोई फंदा उल्टा वो
कोई फंदा स्टार्टिंग में नहीं, बस इसी तरह से हमें नॉर्मल उल्टा उल्टा करते जाना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर पूरा कर लिया है। मैं बताती हूँ कितनी तो यहाँ पर हमें 9 सिलाइयाँ मैंने की हैं उल्टी सीधी, उल्टी साइड उल्टी, उल्टी सीधी साइड सीधी। अब हमें यहाँ पर एक फंदा घटाना है, तो मैंने वही 2 फंदे ले लिए हैं, उनको मैं यहाँ बुन दूँगी तो हमारा एक फंदा घट गया। उसके बाद हमें नॉर्मल उल्टा उल्टा करना है, तो हम सभी फंदों को भी उल्टा उल्टा कर लेंगे। लास्ट में जाके मैं आपको बताती हूँ फिर क्या करना है। तो अभी हमें सभी फंदों को फ़िलहाल उल्टा उल्टा करना है। ये हमें सभी साइज़ में इसी तरह से करना है। बहुत ही इजी ड्रेस है, बहुत ही सुंदर ड्रेस है। तो ये देखिए 2 हो हैं, बचे हैं। अब 2 को फिर से हम एक फंदा कर लेंगे, यानी घटा देंगे फिर से। और इसी तरह से हमारा यहाँ पर 2 एक सिलाई में 2 फंदे कट गए। इसी तरह से अब फिर से हमें यहाँ पर यही करना है। 2 का 1 करेंगे स्टार्टिंग में, फिर सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे, फिर लास्ट में जाकर हम एक फंदा यहाँ पर फिर से घटा देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे अगली सिलाई में हम यहाँ पर सारे फंदों को घटा देंगे। तो इसी तरह से देखिए ये हमारे 2 फंदे बचे हैं। अब इनको हम यहाँ पर बुन लेते हैं, दोनों फंदों को एक साथ करके, जिससे हमारा यहाँ पर एक फंदा यहाँ पर घट जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम ये हमारी शर्ट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इनको सभी फंदों को घटा देते हैं। तो चलिए घटाने का हमारा वही है, 2 का 1 करना है, फिर वापस उस पर चढ़ाना है, फिर 2 का 1 करना है, फिर वापस उस पर चढ़ाना है उसको, और एक नए को लेकर हमें बुनते चले जाना है, जिससे हमारा एक 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 कर करके सारे फंदे यहाँ पे घट जाएंगे। और लास्ट में हमें ये देखिए इस तरह से निकालेंगे, इस तरह से गांठ लगाएंगे और कोने पे से पकड़ लेंगे और इसको काट देंगे और धागे को खींच लेंगे। ये देखिए हमारी ये पट्टी पूरी तैयार हो गई है, सीधी पट्टी है बिल्कुल। इसी तरह से मैंने देखिए दूसरी पट्टी भी बिल्कुल तैयार कर रखी है। ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। यहाँ पर मैंने पैंट में फंदे डाल लिए हैं। यहाँ पर मैंने 40 फंदे डाले हैं, जिस तरह से मैंने शर्ट में डाले थे। 4 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पर उल्टी उल्टी की है, जिस तरह से मैंने शर्ट में की थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 10 सिलाइयाँ उल्टी सीधी की हैं, नॉर्मल उल्टी सीधी ही की हैं 10 सिलाइयाँ। तो ये देखिए अब मैं उल्टी साइड हूँ। अब हमें उल्टी साइड में यहाँ पर 10 जो हमारे 40 फंदे हैं उनको आधा आधा करना है, यानी हमें यहाँ पर अभी अपनी इस सिलाई में 20 फंदों को बुनना होगा। तो अब मैं यहाँ पर 20 फंदों को बुनकर एक पैर अलग कर लूँगी। तो चलिए मैं कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर उल्टा उल्टा बुन बुन कर ये 20 फंदों को एक सिलाई में और 20 फंदों को एक सिलाई में करना होगा, मतलब आधे आधे करने हैं हमें। ये हमें सारे उल्टे में करना है। अगर फ्रेंड आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, परेशानी है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे पे जितनी जल्दी रिप्लाई होगा मैं उतनी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इसी तरह से यहाँ भी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 दोनों साइड हो गए हमारे 20-20। तो अब हम क्या करने वाले, जो हमने अभी बुनी थी उसको ही हम दोबारा से सीधे में बुन लेंगे। अभी हम एक जिससे हमने फंदे करे हैं उसको ही हम नॉर्मल सीधा सीधा बुन लेंगे। अब उधर वाली सिलाई को हम नहीं छेड़ेंगे। अभी हम एक पैर को तैयार करेंगे इसी तरह से। तो यहाँ पर हमें एक पैर में यहाँ पर हमें 12 सिलाइयाँ करनी है, जिसमें हमें नीचे 10 सिलाइयाँ हमने ये देखिए कर ली हैं। अब हम यहाँ पर 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी कर देंगे ताकि हमारे पैर का नीचे का बॉर्डर बन सके। ये देखिए जिस तरह से हमने ऊपर का बॉर्डर बनाया था उसी तरह से हम 4 सिलाइयों का यहाँ पर भी बॉर्डर बना लेंगे। और फिर चौथी सिलाई में हम यहाँ पर इसको घटा देंगे। हमें चौथी सिलाई में ही घटाना है, 3 सिलाई हमें उल्टी उल्टी करनी है, चौथी सिलाई में हम घटा देंगे। तो ये देखिए ये मैंने कर दिए, ये आप देख भी सकते हैं 1 2 बन गए। अब हम चौथी सिलाई में आ गए हैं। अब हम इनको 2-2 करके, जिस तरह से हमने अभी शर्ट में फंदे घटाए थे उसी तरह से घटा कर मैं दूसरे पैर को भी इसी तरह से तैयार करूँगी। जिस तरह से मैंने ये तैयार किया है इसमें कुछ भी नहीं है, आप आराम से ईज़िली तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर तैयार कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैंने ये तैयार कर लिया है दोनों पैरों को, जैसे मैंने आपको बोला था। और मैंने थोड़ा सा इसे मोतियों से डेकोर भी कर लिया है। यहाँ पर मैंने वाइट कलर के छोटे वाले मोतियों को यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पर इसको तैयार कर लिया है। चलिए अब हम इसको सिल लेते हैं। तो इससे पहले मैं आपको सिलती हूँ तो टोपी बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने टोपी में 40 फंदे डाले हैं और मैंने यहाँ पर 14 सिलाइयाँ करी हैं उल्टी सीधी।
तो 14 सिलाइयाँ करके मैंने ये तैयार कर लिया। तो मेरे देखिए यहाँ पर फ्रेंड सारे पार्ट्स तैयार हो गए हैं। तो मैं एक बार आपको रख के दिखा देती हूँ। ये हमारी शर्ट है, ये टोपी है, ये हमारी पैंट है। तो यहाँ पर हमें इन सब पार्ट को अब सिलना है। सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। तो अब सबसे पहले हम पैंट को सिलेंगे। तो पैंट को सिलने के लिए हमें सबसे पहले ऊपर उसमें बेल्ट डालनी होगी। तो बेल्ट को हम कुछ इस तरह से डालेंगे। एक किनारे पे से हम ये डालना शुरू करेंगे। फ्रेंड ये बात ध्यान रखना कि आपको उल्टी साइड से डालना है। एक किनारे पे से स्टार्ट करेंगे और दूसरे किनारे पे इसको निकालेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल अपने कपड़े में इलास्टिक, नाड़ा, बेल्ट डालते हैं पैंट में, एक जगह से स्टार्ट करते हैं दूसरी साइड निकाल लेते हैं, उसी तरह से हम इसको भी करेंगे। तो मैं ये दूसरे कोने पे निकाल लूँगी। फ्रेंड अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज़ पल्लवी गर्ग 50951। और वैसे ही मैंने ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहले से बने हुए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक नहीं करते हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, वूलन की, रुमाल की, वेलवेट की। आप जाकर मेरे चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। जिस तरह की ये वीडियो है, मैंने इस तरह की एक कपड़े वाली भी कान्हा जी के लिए जंपसूट बना रखा है। गरम कपड़े का जो इस मौसम में बहुत अच्छा होता है, आप जाकर वो भी चेक कर सकते हैं। आप अब वो मैंने बहुत छोटे कान्हा जी यानी 1 नंबर कान्हा जी के लिए बनाया था। जाइए और चेक कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी। तो ये देखिए हमने यह धागा निकाल लिया है। इस तरह से हम धागे को निकाल कर छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, उन पार्टों को, दोनों पार्टों को उल्टा करके सिल लेंगे। चारों कोनों को एक साथ इस तरह से मिला लेंगे ताकि हमारा ऊंचा लंबा ना हो। और इसको इसकी सीध में लाकर यहाँ पर दोनों पार्टों को में से ये सुई को निकाल लेंगे। ये सुई हमारी ऊन वाली सुई है। इसमें मैंने जिस कलर की मेरी पैंट थी उसी कलर का मैंने धागा डाला हुआ है, ऊन डाली हुई है। और मैं इसे आधा इंच तक इस तरह से इसे सील दूँगी। यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं सीलूँगी, इसे सिर्फ आधा इंच ही सीलूँगी। ये देखिए ये मेरा सिल गया है। और मैं इसको यहाँ से ये रिटर्न वापस ले लूँगी। मैं यहाँ पर गिटा नहीं लगाऊंगी, इसे वापस नीचे की तरफ ले लूँगी। अगर फ्रेंड आपका भी इसी तरह से धागा उलझता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये हमारे फ़र के कारण उलझता है और थोड़ी सी मेरी सुई टेढ़ी भी हो रही है, तो इस चक्कर में अब हम ये देखिए नीचे की साइड आ गए हैं। अब नीचे की साइड हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इस तरह से पैरों को रखेंगे और नीचे ये यू शेप जो हमारा बना है उसको इस तरह से पहले हल्का सा सील लेंगे। सीलने के बाद हम क्या करने वाले हैं, सीलने के बाद हम इसको एक पैर को सीलेंगे। तो पैर को सीलने के लिए जिस तरह से हम नॉर्मल कच्चा करते हैं उसी तरह से हमें इसको सीलना होगा। तो हमने एक पैर की तरफ सुई निकाल ली है यू शेप को सीलते हुए, और ये देखिए कच्चे की तरह हम इसको सीलते हुए चले जाएंगे और नीचे कोने पे जाकर सुई को निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम इसको सीलेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको नीचे तक सील लिया है, धागे को निकाल लिया है और मैं पकड़ के धागे को खींच रही हूँ। अब हम यहाँ पर एक दोनों पार्ट को मिलाकर एक गीटा लगाएंगे। ये देखिए अभी थोड़ा सा रह रहा है, वो मैंने आपको बताया था ना, ये थोड़ा फ़र के कारण उलझ जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ना बीच में फिंगर को दे लीजिए धागे के बीच में, तो उसमें उलझने का कम चांसेस रहेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों पार्ट को पकड़ के सील दिया है, एक गांठ लगा ली है नीचे कोने पे। और अब हम क्या करने वाले हैं, इस सुई को वापस जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वापस वहीं पर लेके आ जाएंगे, वापस उसी यू शेप पर लेके आ जाएंगे जिस तरह से अभी हमने नीचे लेके आए थे। और अब हम दूसरे पैर को सीलेंगे तो वहाँ पर भी हम जरा से यू शेप को सील कर जिस तरह हमने इस पैर को सीला उसी तरह सील लेंगे। ये देखिए हमने सील लिया। अब हम अपनी टोपी को तैयार करने वाले हैं। टोपी को तैयार करने के लिए उल्टा कर लिया और एक किनारे पे से धागे को निकालते हुए जिस तरह से हमने अभी पैंट में बेल्ट डाली है उसी तरह से हम एक किनारे पे से दूसरे किनारे पर इस धागे को ले जाएंगे सुई की सहायता से। ये हम क्या करते हैं, जब जो हमने फंदे डाले हुए हैं उसमें से ही निकालते हैं, जो इधर उधर नहीं चमकता है उसके बीच में से हम निकाल लेते हैं और बहुत आराम से निकल भी जाती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस थोड़ी सी ऊन परेशान करती है क्योंकि ये फ़र वाली ऊन है। अगर आप नॉर्मल ऊन से काम करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। आपको फिर बाद में जब वहाँ पर निकल जाएगी तो धागे को पकड़ के खींचना है। आपको इतना खींचना है कि आपके कान्हा जी के सिर पे आराम से आ जाए। देखिए मेरे कान्हा जी के सिर पे इतना आराम से आ जाएगा। तो मैं अब कोने पे जाकर एक गीटा लगा लूँगी ताकि वो खींचे ना, और दोनों पार्ट को मिलाकर वहाँ उन्हें भी स्टिच कर लूँगी। इस तरह से हमें
यहाँ सीलना है। जिस भाग में से हम अंदर सुई डालेंगे दूसरे वाले में से निकलेगी, फिर दोबारा से हमें उसी पार्ट में से सुई को निकालते हुए इसको स्टिच करना है। देखिए मैं कोने पे आ गई हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको गांठ लगा लूँगी। गांठ लगाने के बाद हम इसको धागे को काट लेंगे। धागे को काटने के बाद हम फिर से एक बार कोने पे, जिस तरह हमने नीचे कोने पे धागा निकाला था एक पार्ट में से कोने तक, फिर ऊपर वाले पार्ट में करेंगे और इसी तरह से धागे को पकड़ के खींचेंगे जितना हमारे में दम है, ताकि हमारा बीच का स्पेस है जो ख़त्म हो जाए। और इस तरह से करते हुए हम सील लेंगे और ऊपर एक मोती लगा लेंगे ताकि हमारा यहाँ पर मोती से सील जाए। इस तरह से हमारी ये टोपी तैयार हो गई है और हम यहाँ पर इसको मोती को जब टाक देंगे तो यहाँ पर एक गांठ लगा देंगे। ये मैंने सीधी साइड लगाया है मोती, मैंने इसको सीधा कर लिया था। उसके बाद हम धागे को काट देंगे। ये देखिए हमारी टोपी तैयार हो गई है, बिल्कुल डिफरेंट टोपी और बहुत ही जल्दी से तैयार होने वाली है। अब हम अपनी शर्ट को सिलेंगे। तो शर्ट को सिलने के लिए हमें पट्टियों को कुछ इस तरह से रखना होगा, नीचे के किनारे के पार्ट को, और बीच में से जाकर हम इसको पकड़ लेंगे। नीचे से नहीं सिलेंगे। और ये मैं सीधी साइड से सिल रही हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से कुछ कर लिया है। यहाँ पर वही हमें फंडा करना है जो मैंने अभी आपको टोपी में बताया था, और साथ साथ में यहाँ पर मोती को भी लगाती जा रही हूँ। अगर आप चाहें, अगर आप नहीं लग रहा है तो आप अलग से बाद में भी लगा सकते हैं, उल्टा भी सिल सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी है। तरीका ये ही रहेगा सिलने का, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और हम एक दूसरे पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख कर हम इसे सिलते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम सिलते रहेंगे और ज़रा ज़रा सी दूरी पे देखेंगे और मोती को, हम गोल्डन मोती को लगा लेंगे। तो आप चाहें तो ऐसे खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई और कलर का भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हैं। तो दोनों पार्ट को पकड़कर हम इस तरह से सिलते हुए मोती को लगाते हुए हम इसको पूरा कर लेंगे। यहाँ पर मैं 4 मोती लगाऊंगी, आपने देखे भी होंगे स्टार्टिंग में। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको सील लेंगे। शर्ट को इसी तरह से हम इसको पूरी नीचे तक सील लेंगे। ये देखिए ये हमारा बटन का भी लुक दे रहा है और बहुत सुंदर आ रही है। ये देखिए कुछ इस तरह की हमारी ये लुक आएगी। तो इस तरह से अब हम सभी को सील लेते हैं पूरे को। अगर फ्रेंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी तक की वीडियो देखकर आपको समझ में आ गया कि आपको अच्छी लगी, नहीं लगी, समझ में आई या नहीं आए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और नहीं लगी तो मत कीजिए, पर प्लीज़ अगर लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए हमारा है सामने वाला पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर साइड से आस्तीन को सिलते हुए पूरी शर्ट को यहाँ पर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम धागे को ऊपर की साइड लेके जाकर इसे कट कर लेंगे ताकि हमारी शर्ट में फिनिशिंग आए। अब इसे हमने देखिए शर्ट का रूप दे दिया है। अब इसे हम जिस तरह से हमने पैंट में वी शेप में सिला था, वहाँ पर इसी तरह से हम यहाँ पर बगल में यहाँ पर जाकर इसको इस तरह से पहले स्टिच करेंगे हल्का सा। फिर जिस तरह हमने पैंट में कच्चा किया था उसी तरह से हम इस इधर वाले कोने पे से लेके जाकर और नीचे तक कच्चा करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर सील दिया है। अब आस्तीन को इसी तरह से कच्चा करते हुए नीचे तक सील के लेके जाऊँगी। ये हमारा प्रोसेसर बिल्कुल शर्ट पैंट वाला ही होगा। जिस तरह से हमने पैंट सिली थी उसी तरह से पूरा प्रोसेसर हम उसी तरह से करेंगे। ये देखिए मैं ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे इस तरह से निकाल के लेके जा रही हूँ। ये हमारा निकल गया है धागा और यहाँ पर भी हम एक गांठ लगा के, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फंस जाता है, मैंने जैसे कि आपको बताया था फर के कारण ये फंस जाता है, तो इस वजह से। और थोड़ा सा हम मेरी सुई भी टेढ़ी हो गई है इस कारण। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर गांठ लगा लिया। अब इसको मैं वापस वहीं पर लेके चली जाऊँगी। अब मैं साइड वाले पीस को भी उसी तरह से सीलूँगी जिस तरह से मैंने अभी आस्तीन को सीला है। ये देखिए मैं इसको भी उसी तरह से वहीं पर लेके आके और साइड वाले पीस में भी कच्चा करते हुए इसको नीचे लेके आ रही हूँ। और नीचे लेके आने के बाद मैं इसको इस तरह से यहाँ पर सील लूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर टाका लगा लिया। अब इसे ऊपर धागे को ऊपर लेके आई और मैंने इसको काट लिया। ये देखिए हमारा ये तैयार हो गया। जिस तरह से मैंने इधर का तैयार किया इसी तरह से मैं इधर का भी तैयार कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसको सीधा भी कर लिया है और इसको मैंने तैयार भी कर लिया है। और साथ में मैंने ये टोपी, ये पैंट
अब हमें यहाँ पर ये बेल्ट और लगानी है, आपकी मर्ज़ी, ये लगाना चाहे नहीं लगा भी सकते हो और नहीं भी नहीं। तो यहाँ पर ये मैंने 80 फंदे डाल कर ये तैयार की है। 80 फंदे डालने के बाद अगली ही सिलाई में हमें कोई बुनना नहीं है, अगली ही सिलाई में मैंने इसको घटा दिए थे फंदे को। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से ये किया, पहली सिलाई में हमने फंदे डाले, दूसरी सिलाई में हमने इन फंदों को घटा दिया। अब मैं इसको आगे की साइड से कुछ इस तरह से सिलूँगी। यहाँ पर मैंने हाफ कट मोती चिपके हुए जो आते हैं वो वाले यहाँ पर यूज़ करके इसको तैयार किया है। यहाँ पर मैं नॉर्मल सिलाई से, क्योंकि वो बहुत अटकती है, तो मैं इसे नॉर्मल सुई से ही इसको इस तरह से आगे की साइड से मैं बिल्कुल बीचों बीच अटैच कर दूँगी, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको अटैच कर देंगे और ये देखिए यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा। हम नॉर्मल धागे से इसको कर रहे हैं और ये मैं गांठ लगाकर इसको यहाँ से काट दूँगी और ये हमारा प्रॉपर पूरा तैयार हो जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से झलक दिखा दूँगी। मैं एक बार फिर से आपसे सॉरी बोलती हूँ कि मैं आज आपको इसको कान्हा जी को पहना कर नहीं दिखा पा रही हूँ, पर मैं जल्दी ही इसको आपको कान्हा जी को पहना के दिखाऊँगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह की हमारी ये ड्रेस प्रिपेयर, जिसमें हमारी ये पैंट है। तो ये देखिए हमारी पूरी पैंट तैयार हो चुकी है। ये कुछ इसकी फाइनल लुक ये आई है। ये देखिए शर्ट, जिसमें मैंने नीचे भी जिस तरह से हमने पैंट में ये डोरी लगाई है उसी तरह से मैंने इसमें भी लगा ली है। कुछ इस तरह से हमें कान्हा जी को पहनाकर इसको तैयार करनी है और इस तरह से हम उन पर बाद में इसको फंसा देंगे। इस तरह से ये हमारी कान्हा जी की लुक आएगी। ये बटन बीच में से झलक देंगे, देखिए कितनी सुंदर लुक दे रहे हैं। और ये हमारी कुछ डिफरेंट सी टोपी। तो ये फुल फाइनल लुक हमारी तैयार हो गई है। आपको कैसी लगी बताना। फिर मिलते हैं एक नई सी अच्छी सी वीडियो के। राधे राधे।